अगर मैं आपसे कहूं कि तंत्र का मतलब न तंत्र मंत्र है न टोना टोटका, बल्कि वही साइंस है जिससे आपका मोबाइल चलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि विज्ञान भैरव तंत्र एक कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि मानव चेतना का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार साधकों, मैं सुदेश शर्मा और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसे लोग सदियों से गलत समझते आए हैं, विज्ञान भैरव तंत्र। इस सीरीज में मैं आपके सामने लाऊंगी 10 से 12 मिनट के छोटे छोटे वीडियो, जहां हम शब्दों का सही अर्थ, तंत्र का असली मतलब और चेतना कैसे काम करती है, ये सब बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। जैसे ही तंत्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ओम, फट, स्वाहा, छू, भू, कोई जादू या कोई डरावनी चीज। लेकिन सच ये है कि तंत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। तंत्र माने सिस्टम, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके स्कूल की किताबें कह रही हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो ये चीज़ कहलाती है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तंत्र का मतलब है सिस्टम, यानी तंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। तो सवाल ये है कि विज्ञान भैरव तंत्र किस सिस्टम की बात करता है? ये किताब आपके शरीर का सिस्टम नहीं बताती, ये किताब बताती है कि आपकी चेतना कैसे काम करती है, आपका मन कैसे चलता है, और आप दुख में क्यों फंस जाते हो। यहाँ विज्ञान का मतलब लैब वाली साइंस नहीं है। यहाँ विज्ञान का मतलब है जिसे अनुभव करके जाना जाए। और भैरव, भैरव का मतलब है भय से परे चेतना। तो विज्ञान भैरव का मतलब हुआ निर्भय जागरूकता का अनुभव विज्ञान। इस ग्रंथ में 112 ध्यान धारणाएं हैं, लेकिन ये 112 रास्ते नहीं हैं, ये 112 दरवाजे हैं। कोई श्वास से प्रवेश करता है, कोई ध्वनि से, कोई शून्य से, लेकिन गंतव्य एक ही है, जागृति। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भगवान 3 काम करता है, पैदा करना, चलाना और मिटाना। लेकिन तंत्र कहता है कि भगवान 5 काम करता है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। सृष्टि का मतलब पैदा करना, स्थिति का मतलब उसका पालन करना, और संहार का मतलब उसका मिटाना। और 3रा काम बताया गया है तिरोधान, माने खुद को भुलवा देना। और 5वां है अनुग्रह, फिर से याद दिला देना। और विज्ञान भैरव तंत्र इसी अनुग्रह की साइंस है, अर्थात फिर से याद दिला देने वाली साइंस। यहाँ अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि कुछ मांग लेना। कृपा का मतलब कुछ मांग लेना नहीं होता। कृपा का मतलब होता है जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं तब समझ अपने आप खुलती है। जैसे पढ़ाई में जब तक आप मेहनत नहीं करते समझ नहीं आता, वैसे ही साधना में जागरण मेहनत से आता है और अनुग्रह अपने आप उतरता है। तो साधकों, विज्ञान भैरव तंत्र कोई डरावनी किताब नहीं, यह आपको आपके ही भीतर लौटाने की विधि है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शिव पार्वती का वो संवाद जिससे यह ग्रंथ शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, शिव। और अगर आप चाहते हैं कि ये श्रृंखला आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो नहीं, चेतना की यात्रा है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।